जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो है कुछ थ्योरी करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो देखिए रेशियो जो है किसको बोलते हैं, जैसे कि A:B है, इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, इसको हम लोग जो है ना पढ़ते हैं रीड एज A:B और इसको लिखते कैसे हैं A/B। इसको हम क्या बोलते हैं एंटीसीडेंट और इसको क्या बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। अब देखिए अब जो है रेशियो, ये हो गया रेशियो। और प्रोपोर्शन कैसे लिखते हैं, देखिए प्रोपोर्शन में क्या होता है, प्रोपोर्शन मतलब समानुपात होता है। जैसे कि देखिए A:B समानुपात C:D है, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, इसको हम रीड एज करते हैं A:B एंड C:D और इसको लिखते कैसे हैं A/B। और देखिए जब समानुपात का साइन जब हटता है तो इक्वल का साइन लग जाता है, तो C/D हो गया। अब A से D में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा AD, और B से C में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। अब देखिए प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो देखिए प्रोपोर्शन का जो है प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। तो देखिए जब पर भी अगर जो है रहेगा, यदि A/B इज इक्वल टू A/B बराबर में C/D बराबर में E/F रहता है, हो तो प्रत्येक अनुपात का मान क्या होगा, प्रत्येक अनुपात का मान हो जाता है इक्वल में सम ऑफ न्यूमरेटर बटा में सम ऑफ डिनोमिनेटर। थोड़ा इंक भर लेते हैं, चलिए देखिए जब पर भी जो है A/B बराबर में C/D इज इक्वल टू E/F देता है और बोलता है कि प्रत्येक अनुपात का मान क्या होगा, तो हम जो है कैसे निकालते हैं, तो देखिए प्रत्येक अनुपात का मान निकालने का फॉर्मूला आता है सम ऑफ न्यूमरेटर बाय सम ऑफ डिनोमिनेटर। यानी कि आपका जो है सम ऑफ न्यूमरेटर कहते हैं ऊपर वाला को और डिनोमिनेटर कहते हैं नीचे वाला को। तो A प्लस C प्लस E बाय में क्या हो गया B प्लस D प्लस F, ये हो गया हमारा सम ऑफ न्यूमरेटर बाय में सम ऑफ डिनोमिनेटर। यानी कि ये जो है ये हमको प्रत्येक अनुपात का मान देगा, यानी कि जितना इसका मान आएगा उतना ही मान इसका भी आएगा, उतना ही मान इसका भी आएगा, उतना ही मान इसका भी आएगा। अब देखिए अब इस पर एक क्वेश्चन कराते हैं। अगर रहेगा यदि A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू E/F रहता है और बोलता है बराबर में है 3/5, ये क्या है 3/5, हो तो MA प्लस NC प्लस OE बाय में MB प्लस ND प्लस OF इज इक्वल टू में क्या होगा। तो देखिए इज इक्वल टू में क्या होगा, तो देखिए ये जो अनुपात है ये किसका मान देता है, ये प्रत्येक अनुपात का मान देता है। ये वाला जो फॉर्मेट है ये प्रत्येक अनुपात का मान देता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। यानी कि इसका जो मान आया 3/5 यही मान जो है ना इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। यानी तीनों अनुपात का मान क्या होगा समान होगा। इसका जो मान होता है वही मान जो है इस अनुपात का होता है और वही मान इस अनुपात का भी होता है, वही मान इस अनुपात का भी होता है। यानी सब का जो है ना इक्वल हो जाता है। देखिए चेक कर लेते हैं कैसे, जैसे कि इसको अगर हम जो है ना अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा MA/MB बराबर में NC/ND बराबर में OE/OF।
और इज इक्वल टू क्या हो गया 3/5, यानी कि इसका जो मान आया है वही मान इसका भी आया है, वही मान इसका भी आया है, वही मान इसका भी आया है, यानी तीनों का मान क्या हो गया इक्वल में हो गया। तो इस तरह के जो है ना प्रश्नों को इस तरह से हम देखते हैं और ये होता है इसका फॉर्मूला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, अगर बोलता है आपसे यदि a/b इज इक्वल टू c/d इज इक्वल टू e/f बराबर में 4/5 है, हो तो ma प्लस nc प्लस oe बटा में हो गया mb प्लस nd प्लस of इज इक्वल टू में क्या होगा, तो वही होगा 4/5 होगा। यानी कि इसका जो मान आया, इस अनुपात का जो मान आया 4/5, वही मान जो है ना इस अनुपात का भी होगा, वही मान इसका भी होगा, वही मान इसका भी होगा। ओके, तो इस तरह के प्रश्नों को इस तरह से बनाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको जो है बताते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाएंगे, देखिए a प्लस बी बाई सी इज इक्वल टू में, फिर जो है ना b प्लस सी बाई में हो गया a इज इक्वल टू, फिर जो है ना लिखेंगे c प्लस a बाई में हो गया b और इज इक्वल टू में दे रहा है k, यानी कि जो है ना इतना इस सभी अनुपात का मान बराबर में क्या है k है, तो हमको k का मान निकालना है। इतना बराबर में इतना हो तो k बराबर में क्या होगा, तो देखिए k बराबर में कैसे निकालेंगे, तो यही फॉर्मूला से निकालेंगे। तो देखिए क्या होता है फॉर्मूला, तो सम ऑफ न्यूमरेटर बाय सम ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि जो है सम ऑफ न्यूमरेटर मेरा क्या हो जाएगा, यानी कि जो है ना सम ऑफ न्यूमरेटर बटा में सम ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि जो इसका मान आएगा, यानी कि जो इसका मान आएगा वही मान जो है इसका भी होगा, वही मान इसका भी होगा, वही मान इसका भी होगा। ठीक है, यानी कि जो है हम ये किसका मान निकाल रहे हैं, तो k का मान निकाल रहे हैं। अब देखिए सम ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला अंश, अंश क्या है हमारा a प्लस b है, b प्लस c है, c प्लस a, सबको जोड़ देंगे तो क्या होगा a यहाँ है, a यहाँ है, कितना a है 2a हो गया। फिर देखिए b यहाँ है, b यहाँ है, तो क्या b हो गया 2 b हो गया, यहाँ भी c है, यहाँ भी c है, तो कितना c हो गया 2 c हो गया, बटा में हो गया क्या सम ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि c प्लस a प्लस b। अब देखिए सब में 2 कॉमन है, तो 2 को हम बाहर निकाल लिए तो क्या हो गया a प्लस b प्लस c, बटा में हो गया a प्लस b प्लस c। अब ये कैंसिल हो गया, अब ये कैंसिल हो गया तो कितना बचा 2 बचा, यानी कि k का मान कितना आ गया हमारा 2 आ गया। इस तरह से जो है बनाते हैं। अब देखिए अब जो है अगला टाइप में बढ़ते हैं। अब अगला टाइप में क्वेश्चन रहेगा, अगर a/b इज इक्वल टू c/d हो तो इस तरह से रहेगा, तो हम कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो निकालते हैं। तो कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए जब जो है नीचे वाला को ऊपर में ले जाकर ऐड करते हैं, नीचे वाला को वैसा ही छोड़ देते हैं, फिर देखिए नीचे वाला को जो है ना ऊपर में ले जाकर जोड़ देते हैं, नीचे वाला को वैसा ही छोड़ देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं कंपोनेंडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको कंपोनेंडो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कंपोनेंडो बोलते हैं। फिर अगर जो है ना ऊपर वाला में से नीचे वाला को ले जाकर घटा देते हैं, नीचे वाला जस का तस छोड़ देते हैं, फिर नीचे वाला को ऊपर वाला में से ले जाकर घटा देते हैं और नीचे वाला जस का तस छोड़ देते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं डिवाइडेंडो बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं डिवाइडेंडो। अब देखिए ऊपर वाला में नीचे वाला से हम भाग दे देंगे तो कंपोनेंडो बाय डिवाइडेंडो हो जाएगा। तो देखिए a प्लस बी बटा में, देखिए b से b कट जाएगा तो क्या बचेगा a प्लस बी ऊपर में, नीचे में क्या बचेगा a माइनस बी बचेगा। फिर इज इक्वल टू d से d कट जाएगा तो क्या हो जाएगा c प्लस डी बाई में हो गया c माइनस डी। तो ये हमारा क्या हो गया कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो हो गया। ये हो गया हमारा कंपोनेंडो बाय डिवाइडेंडो, ये क्या हो गया डिवाइडेंडो। अब देखिए इस पर आधारित जो है ना हम क्वेश्चन करेंगे, इस पर आधारित हम लोग जो है ना क्वेश्चन करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन आपको बताते हैं इस पर कैसा क्वेश्चन आता है। आपको एग्जाम में एसएससी के एग्जाम में जो है ना कैसा जो है ना इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है वो आपको दिखलाते हैं। देखिए यदि x इज इक्वल टू यदि
x इज इक्वल टू 4ab बाई a प्लस b है, हो तो बोलता है x प्लस 2a बाई x माइनस 2a का मान क्या होगा, इतना बराबर में क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए कि ये जो है x प्लस 2 है, ऊपर में क्या है x प्लस 2 है, नीचे में क्या है x माइनस 2 है, यानी कि कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो, हमको कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो निकालना है। तो ये कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में 2a से डिवाइड देना पड़ेगा। तो देखिए x में अगर 2a से डिवाइड दे देते हैं तो इधर भी डिवाइड देना पड़ेगा। तो देखिए a प्लस b, यहाँ भी जो है ना 2a से डिवाइड दे दिए, तो देखिए a से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 4 कट गया, 2 बार में कितना आ गया 2b, यानी 2b बाई a प्लस b, और यहाँ हो गया x बाई 2a। अब उसके बाद क्या करेंगे, कंपोनेंडो निकालेंगे तो क्या करते हैं, नीचे वाला को ऊपर में ले जाकर जोड़ देते हैं। तो x प्लस 2a बटा में नीचे वाला को जस्ट करता वैसा ही छोड़ देते हैं, फिर नीचे वाला को ले जाकर ऊपर वाला में जोड़ देते हैं और नीचे वाला को वैसा ही छोड़ देते हैं। तो ये हो गया हमारा कंपोनेंडो। अब डिवाइडेंडो निकालेंगे, तो इसमें भी वही काम करेंगे। यहाँ देखिए x बाई, यहाँ पर जो है ना क्या है x बाई 2 है ना, अब इसको जो है ना डिवाइडेंडो निकालना है, ये कंपोनेंडो निकल गया, अब डिवाइडेंडो निकालेंगे। तो डिवाइडेंडो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटा देना पड़ेगा। तो x में से 2a को हम घटा दिए, बाई में कितना है, नीचे वाला को वैसा ही छोड़ देना है। फिर देखिए ऊपर वाला में से नीचे वाला को घटा देना है, ऊपर वाला में से नीचे वाला को घटा देंगे। तो देखिए नीचे वाला क्या है a प्लस b है, तो घटाएंगे तो क्या होगा माइनस a माइनस b हो जाएगा, और नीचे वाला वैसा ही रह जाता है, तो a प्लस b हो गया। अब कितना हो गया, यहाँ देखिए 2b में से एगो b गया तो एगो b हो गया माइनस a, बटा में कितना हो गया a प्लस b, यानी x माइनस 2a बाई 2a। अब क्या करना है, कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। तो देखिए इसमें हम इससे डिवाइड दे देंगे, तो x प्लस 2a, यहाँ x प्लस 2a बटा में 2a है, यहाँ भी जाना x माइनस 2a बटा में 2a, तो 2a से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा x प्लस 2a बटा में x माइनस 2a इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर क्या आया है x प्लस 2a, यहाँ पर देखिए 2b और a को b, कितना b हो गया 3b हो गया, प्लस a बटा में कितना हो गया a प्लस b, तो कितना हो गया 3b प्लस a हो गया, और नीचे वाला यहाँ भी है और नीचे वाला यहाँ भी, दोनों सेम है तो कट जाएगा, a प्लस बी यहाँ भी, a प्लस बी यहाँ भी है, कट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा आपका b माइनस a बचेगा। तो ऊपर में क्या हो गया 3b प्लस a और b माइनस a, यही हो गया हमारा आंसर। यही ना निकालना था x प्लस 2a बाई x माइनस 2a इज इक्वल टू व्हाट, तो ये वाला आ गया हमारा आंसर, कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो निकल गया। चलिए नेक्स्ट टाइप का जो है ना इसी टाइप का क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चन है बस सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए अगर बोल देता है आपसे इफ x इज इक्वल टू 4ab बाई में a माइनस b है, और बोलता है आपसे इतना हो तो बोलता है x प्लस 2b बाई में है x माइनस 2b बराबर में क्या होगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाते हैं, कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो निकाला हुआ है। तो देखिए सबसे पहले तो ये देखना है हमको यहाँ पर पूछ क्या रहा, तो पूछ रहा है हमारा x प्लस 2b बाई x माइनस 2b, यानी कि कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो निकाला हुआ है, यानी कि 2b से डिवाइड दिया हुआ है x में। तो क्या करना है, दोनों साइड में 2b से डिवाइड दे देंगे। तो x में 2b से डिवाइड दे दिए, फिर 4ab में कितना से डिवाइड दे दिए 2b से डिवाइड दे दिए। तो देखिए 2 से 4 कट गया 2 बार में, b से b कट गया, कितना आया a बाई a माइनस b आया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको कंपोनेंडो निकाल लेंगे। तो नीचे वाला को ऊपर में ले जाकर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, अब बटा में नीचे वाला वैसा ही रह जाता है। फिर a नीचे वाला को जो है ना ऊपर में ले जाकर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और नीचे वाला वैसा ही रह जाता है। तो कितना हो गया ये a 2a हो गया माइनस b, बटा में कितना हो गया a माइनस b, और x प्लस 2b बाई 2b हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइडेंडो निकालेंगे इसी का। तो देखिए डिवाइडेंडो में क्या करते हैं, नीचे वाला को ऊपर वाला में से ले जाकर घटा देते हैं, x माइनस 2b हो गया, अब बटा में नीचे वाला वैसा ही रह जाता है। फिर नीचे वाला को ऊपर वाला में से ले जाकर घटा देना, तो माइनस a माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा, अब बटा में नीचे वाला वैसा ही रह जाता है। अब उसके बाद देखिए उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो है
ए कट जाएगा, ये प्लस ए है माइनस ए कैंसिल हो गया, क्या बचा बी बाई ए माइनस बी बचा। फिर देखिए x माइनस टू बी बाई टू बी। अब देखिए हमको जो है ना उतना का मान निकालना था, क्या करेंगे हम इसमें इससे डिवाइड दे देंगे, तो देखिए टू बी से टू बी कट जाएगा, तो क्या बचेगा x प्लस टू बी बाई में बचेगा x माइनस टू बी इज इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ a माइनस बी है, यहाँ भी a माइनस बी है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा टू ए माइनस बी बाई में क्या हो गया b हो गया। यही हो गया हमारा आंसर, इसमें जो है इससे भाग दे दिए तो टू ए माइनस बी बटा में b हो गया, चूंकि नीचे वाला तो कट जाता है, तो हो गया ये हमारा आंसर। ओके सॉरी दोस्तों, पीछे वाला क्वेश्चन में जो है ना टू छूट गया, यहाँ जो है ना 2 लगा हुआ है, टू जो है ना ध्यान में नहीं आया, टू छूट गया, b से b कट गया और 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो क्या हो गया 2a हो गया, कितना हो गया 2a बाई a माइनस बी। अब देखिए कंपोनेंटो निकालते हैं, तो नीचे वाला को ऊपर वाला में ले जाकर क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, नीचे वाला वैसा ही रह जाता है। फिर देखिए नीचे वाला को ऊपर में ले जाकर जोड़ देते हैं और नीचे वाला जो है ना वैसा ही रह जाता है, तो क्या हो गया ये हो गया हमारा 3a माइनस बी बाई ए माइनस बी। फिर जो है हम डिवाइडेंडो निकालेंगे इसका, तो नीचे वाला में से नीचे वाला को ऊपर वाला में से ले जाकर घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2b माइनस हो जाएगा, बटा में नीचे वाला वैसा ही रहेगा। फिर देखिए नीचे वाला में से ऊपर वाला को ऊपर वाला में से घटा देंगे, नीचे वाला को ऊपर वाला में से ले जाकर घटा देना है, तो माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा, बटा में नीचे वाला वैसा ही रह जाएगा। अब उसके बाद क्या हो गया 2a में से ए गया, तो ए हो गया प्लस बी बाई में ए माइनस बी हो गया। अब उसके बाद देखिए अब ये क्या हो गया हमारा बाई में इतना हो गया। अब देखिए कंपोनेंटो और डिवाइडेंडो निकालना है, तो डिवाइड दे देंगे, इससे हम क्या कर देंगे डिवाइड दे देंगे, तो देखिए 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x प्लस 2b बाई में हो गया x माइनस 2b। फिर देखिए a माइनस बी यहाँ है और a माइनस बी यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा कट के 3a माइनस बी बाई में क्या बचेगा a प्लस b। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो इस तरह के प्रश्न को ऐसा ही बनाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों को लिए दे देते हैं, कैसे बनाना है वो आप समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। अगर दे देता है इफ x इज इक्वल टू 4ab बाई a माइनस बी है हो, तो अगर x बराबर में 4ab बाई a माइनस बी हो तो क्या हो जाएगा, आपको जो है बोलता है x प्लस 2a बाई x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b बाई x माइनस 2b निकालने के लिए बोलता है। तो इसको आप लोग को बना लेना है और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, लेकिन हम जो है जानते हैं कि आप लोग जो है बनाइएगा नहीं और बनेगा नहीं, इसीलिए जो है ना हम इसको बना ही देते हैं, आपको हिंट कर देते हैं। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो है ये वाला पोर्शन को निकालना है, कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो को। फिर उसके बाद जो है ना x में 2b से डिवाइड देकर जो है ना कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो निकालना है, और उसके बाद जो है ना दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये जो है इसमें जो है ना हम 2a से सबसे पहले डिवाइड देंगे, तो 2a से डिवाइड देंगे इसमें, तो इसमें भी तो देना पड़ेगा, तो a माइनस बी हो गया, इसमें भी हम 2a से डिवाइड दे दिए। अब देखिए ये a से a कैंसिल हो गया, 2 से 4 कट गया 2 बार में, कितना आ गया 2b बाई a माइनस बी आ गया। अब उसके बाद देखिए इसको हम कंपोनेंटो निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा नीचे वाला को ऊपर वाला में ले जाकर जोड़ देते हैं और नीचे वाला वैसा ही रह जाता है। फिर नीचे वाला को ऊपर वाला में ले जाकर जोड़ देते हैं और फिर जो है नीचे वाला वैसा ही रह जाएगा। फिर क्या हो गया x प्लस 2a बाई 2a, 2b में से एगो b किया तो क्या हो गया एगो b प्लस a, बटा में क्या हो गया a माइनस b। फिर इसको जो है ना अब हम क्या करते हैं, नीचे वाला में से ले जाकर नीचे वाला को ऊपर वाला में से ले जाकर घटा देंगे, नीचे वाला को ऊपर वाला में से ले जाकर घटा देंगे तो x माइनस 2a होगा, और नीचे वाला को वैसा ही छोड़ देना है। ये वाला नीचे वाला को ऊपर वाला में से ले जाकर घटा देना है, यानी x में से 2a को घटाएंगे बटा में उतना ही छोड़ देंगे। फिर ऊपर वाला में से नीचे वाला को ले जाकर क्या कर देंगे घटा देंगे, तो माइनस a हो गया, माइनस माइनस प्लस b हो गया, और नीचे वाला को वैसा ही छोड़ देना है। तो क्या हो गया यहाँ देखिए 2b में 2b और a को b 3b हो गया माइनस a, बटा में क्या हो गया a माइनस b। अब उसके बाद देखिए क्या कर देंगे डिवाइड दे देंगे, यानी कि इससे हम डिवाइड दे देंगे, तो 2a से 2a कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2a x प्लस 2a बटा में x माइनस 2a, a माइनस b यहाँ भी है, a माइनस b यहाँ भी है, कट गया, तो क्या बचेगा
ए प्लस बी बचेगा, नीचे में क्या बचेगा 3b माइनस ए बचेगा। ये हो गया। अब उसके बाद जो है ना फिर अगला वाला पोर्शन क्या है, x प्लस 2b बाई एक्स माइनस 2b निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए फिर जो है ना x में हम 2b से डिवाइड देंगे। तो देखिए 2b से डिवाइड देंगे तो बराबर में क्या है मेरा 4ab है बटा में a माइनस b है। फिर इसमें भी तो 2b से भाग देना पड़ेगा, तो 2 दूना 4, b से b कट गया, तो क्या बचा 2a बाई a माइनस b बचा। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब जो है ना नीचे वाला को ऊपर वाला में ले जाकर क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और नीचे वाला वैसा ही रहेगा। फिर देखिए 2a प्लस a माइनस b बटा में नीचे वाला वैसा ही रहेगा। अब उसके बाद देखिए ये हो गया 2a प्लस a को a 3a माइनस b बाई a माइनस b। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको ये जो है कंपोनेंडो निकाल दिए। अब फिर जो है ना डिवाइडेंडो निकालेंगे। डिवाइडेंडो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेंडो निकालेंगे तो नीचे वाला को ऊपर वाला में से ले जाकर घटा देंगे, और नीचे वाला वैसा ही रहेगा। फिर जो है ना नीचे वाला को ऊपर वाला में से ले जाकर घटा देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखिए माइनस ए हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, चूंकि घटा रहे, और a माइनस बी हो जाएगा, a माइनस बी। अब क्या करना है, अब इसमें इससे डिवाइड देंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस 2b बटा में क्या हो गया x माइनस 2b इज इक्वल टू, फिर जो है ना 3a माइनस b, नीचे में a माइनस b है, और 2a और a को a कितना हो गया, 2a में से a को a किया तो a को a हो गया, a प्लस b बचा, a प्लस b बट्टा में a माइनस बी, यानी कि अब इसमें इससे भाग दे देंगे तो a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3a माइनस बी बटा में a प्लस b बचेगा। अब दोनों को ऐड कर देंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो x प्लस 2a बाई एक्स माइनस 2a प्लस, फिर देखिए x प्लस 2b बाई एक्स माइनस 2b, ये हो गया। अब जोड़ दीजिए तो क्या हो गया a प्लस b बटा में 3b माइनस a, फिर प्लस वहां कितना है 3a माइनस b बटा में हो गया a प्लस b। यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर।